चलिए अब हम देखते हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स से कैसे डील किया जाए। लेकिन उसके पहले मान लीजिए मेरे पास कुछ यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 4। तो इसका मतलब तो हमने पहले देखा था एक्सपोनेंट्स और इसके प्रॉपर्टीज में, जब हमने क्लास 7 में एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ाई की थी। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ है कि अगर मान लीजिए मैं 1 से शुरुआत करता हूँ तो इसके बाद मुझे 2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 और 4। तो ये हो गया 2 की पावर 4 का मतलब। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 टाइम्स 2 हो गया 2, 2 टाइम्स 4 8, 8 टाइम 2 16, 16 टाइम्स 2 यानी कि ये मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी। 1 टाइम्स 2 2, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8 और 8 टाइम्स 2 16 इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। लेकिन हमें मान लीजिए 2 की पावर 4 की जगह यहाँ पे अगर हमें दिया हुआ था 2 की पावर नेगेटिव 4, 2 की पावर नेगेटिव 4 मान लीजिए हमें दिया होता, तब इसको हम कैसे समझते? तो इसको सोचने का एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे जब 2 की पावर पॉजिटिव 4 था तो मैंने 2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे अब नेगेटिव 4 आ गया, यानी इस पॉजिटिव 4 का उल्टा। और मुझे पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। जो काम पॉजिटिव की वजह से हो रहा है ठीक उसका उल्टा काम नेगेटिव की वजह से होगा। यानी कि अगर 2 की पावर 4 की वजह से मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 की पावर नेगेटिव 4 की वजह से मुझे 2 को 4 बार डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाना चाहिए 1 टाइम्स, अब मुझे 2 को 4 बार डिवाइड करना है, यानी क्या इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/2। मैंने 2 से 4 बार डिवाइड कर दिया, या फिर मैंने 1/2 से 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। तो अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो हर जगह 1 है तो 1 ही रह जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16 के बराबर 1/16 इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहूँ, थोड़ा और अच्छे से इसको लिखना चाहूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है 1/16 था मेरा 2 की पावर 4 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। यानी एक रिलेशन मुझे यहाँ से ये मिल गया कि मेरा जो यहाँ पे एक्सप्रेशन था 2 की पावर नेगेटिव 4, 2 की पावर नेगेटिव 4 जो यहाँ पे था वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा 1/1 इस नेगेटिव की वजह से ये 2 की पावर 4 नीचे चला गया, और मुझे यहाँ पे मिल गया 1/2 की पावर 4। यानी क्या कि अगर मेरे पास सिर्फ 2 की पावर 4 रहता, 2 की पावर पॉजिटिव 4, तो मैंने 2 को 4 बार खुद से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन अगर चूंकि मेरे पास 2 की पावर नेगेटिव 4 है तो मैंने 2 को 4 बार खुद से डिवाइड कर दिया। ये हुआ इसका सिंपल सा लॉजिक। और मान लीजिए, चलिए कुछ और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास हो कुछ यहाँ पे 3 टू द पावर नेगेटिव 3, 3 टू द पावर मान लीजिए मैं नेगेटिव 3 ले लेता हूँ, नेगेटिव 3 टू द पावर नेगेटिव 3। तो इसका ये मतलब होगा कि मुझे 3 को खुद से 3 बार डिवाइड करना है। अगर पॉजिटिव 3 रहता तो मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देता 3 को, लेकिन चूंकि यहाँ नेगेटिव 3 है तो मुझे इस बेस 3 को खुद से 3 बार डिवाइड करना है। और अगर मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूँ, ये हो जाएगा मेरा 1 टाइम्स 3 बार मुझे 3 से डिवाइड करना है, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/3 टाइम्स 1/3 टाइम्स 1/3, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/, नीचे 3 बार 3 आया है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो मैं यहाँ इसको बोल सकता हूँ कि इसका मतलब हुआ कि 3 की पावर नेगेटिव 3, 3 की पावर नेगेटिव 3 जो है वो है 1/3 के पावर 3 के बराबर, 3 के पावर 3। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 की पावर 3 क्या होता है, 3 टाइम्स 3 हो गया 9, 9 टाइम्स 3 हो गया 27 के बराबर। वैसे ही चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ होता 4 की पावर नेगेटिव 2, तो इसका मतलब होता
4 की पावर 2, क्योंकि यही सेम पैटर्न हमने अभी तक देखा है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 1/16 के बराबर। यानी कि नेगेटिव पावर का मतलब हुआ कि इस बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बजाय हमें उतने टाइम्स डिवाइड कर देना है। तो वैसे ही मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, -2 की पावर -3। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में झट से ये ख्याल आएगा कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं और 2 × 3 6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू +6। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पे पावर है, ये मल्टीप्लाइड नहीं है। इसका भी सेम फंडा वही होगा कि जो भी ये बेस है यहाँ पे, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको मुझे आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1/-2 एक बार इंटू 1/-2 इंटू 1/-2, यानी कि बेसिकली ये हो जाएगा 1/-2 की पावर 3। और इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 टाइम्स -2 होता है +4, +4 टाइम्स -2 होगा -8। तो ये हो जाएगा -1/8, इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहाँ ले लूँ कुछ, 5/8 5/8 की पावर मान लीजिए मेरे पास है -2। तो इसका वैल्यू ये हुआ कि मुझे इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है, यानी कि सिंपली ये हो जाएगा 1/5/8 की पावर 2। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5 टाइम्स 5 होता है 25, 8 टाइम्स 8 होता है 64, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 64/25। और इसको सोचने का एक और तरीका ये है कि अगर मैं 5/8 का रेसिप्रोकल ले लूं और उसका स्क्वायर कर दूं, यानी क्या कि मैं इसको लिख लूं 5/8 का रेसिप्रोकल हुआ 8/5 और उसका मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो उसकी वैल्यू 64/25 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये सब आपस में बराबर है। और एक्चुअली ये सारी चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रही है, जितने अभी क्वेश्चन हमने देखा था यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 की पावर -2 की, तो वही चीज़ तो हमने यहाँ की थी। 4 का रेसिप्रोकल होता है 1/4 और इसका मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था, नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन गया, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। उसी तरीके से यहाँ हमने देखा था -2 का पावर -3 था, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ -2 का, तो ये हो जाएगा 1/-2 और इसका मैं पावर 3 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 यानी कि 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2 की पावर 3 जो कि हमें यहाँ पे मिल गया था। तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर मेरे पास एक नेगेटिव पावर है तो मैं उसे कैसे डील करूंगा।